दरवाजा धीरे से बंद होता है। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। पहले कार्तिक, फिर अनन्या, फिर लता अय्यर की धीमी चाल, आखिर में तारा। वे हमेशा सबसे आखिर में जाती है। कमरा फिर शांत हो जाता है। मैं कुछ क्षण वैसे ही कुशन के घेरे में बैठी रहती हूँ। सत्र के बाद यह मेरा छोटा सा नियम है, तुरंत कुछ न करना। शरीर को थोड़ा समय देना कि जो हुआ है वह भीतर बैठ सके। डांस मूवमेंट थेरेपी के कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसे थेरेपिस्ट सेटलिंग कहा जाता है। अगर चिकित्सक खुद तुरंत अगले काम में कूद जाए तो वह सत्र के सूक्ष्म अनुभवों को पकड़ नहीं पाता। मैं धीरे धीरे उठती हूँ, ढोल को उसकी जगह रखती हूँ, फिर अपनी डायरी निकालती हूँ। ये डायरी किसी आधिकारिक रिकॉर्ड की तरह नहीं है। असली केस नोट्स बाद में लिखे जाते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए है, सत्र की ताज़ी स्मृतियों को पकड़ने के लिए। मैं लिखती हूँ, तारा खड़ी हुई, लता हाथों में नृत्य स्मृति, कार्तिक तेज चाल भावनात्मक प्रतिरोध, अनन्या सांस गहरी। बस इतना। अक्सर थेरेपी के नोट्स बहुत लंबे नहीं होते क्योंकि शरीर की घटनाएं शब्दों से छोटी होती हैं। दरवाज़ा फिर खुलता है। डॉक्टर रेहान वापस कमरे में आते हैं। वे अक्सर क्लाइंट्स के जाने के बाद कुछ मिनट रुकते हैं। वे कुशन पर बैठ जाते हैं। तो वे पूछते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ। आज दिलचस्प था। वे हल्का सिर हिलाते हैं। हाँ। कुछ क्षण हम दोनों चुप रहते हैं। यह चुप्पी भी हमारे काम का हिस्सा है। फिर वे कहते हैं, तारा ने खड़े होने का फैसला खुद लिया। मैं सिर हिलाती हूँ। हाँ। डॉक्टर रेहान आगे कहते हैं, यह अच्छा संकेत है, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ उनका क्या मतलब है। कई बार जब किसी क्लाइंट में पहली प्रगति दिखाई देती है तो चिकित्सक उत्साहित हो जाते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रॉमा के मामलों में बहुत तेजी उल्टा असर भी कर सकती है। मैं कहती हूँ, आज उसकी लय कम हुई थी, पहले की तरह लगातार झूल नहीं रही थी। डॉक्टर रेहान कहते हैं, हाँ मैंने भी नोटिस किया। फिर वे कार्तिक की ओर बात मोड़ते हैं। कार्तिक की चाल देखी? मैं हंस देती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में दौड़ने से खुद को रोक रहा हो। डॉक्टर रेहान कहते हैं, क्लासिक हाइपर एराउजल। फिर थोड़ा समझाते हैं, जब शरीर लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसकी बेसलाइन एक्टिवेशन बढ़ जाती है, इसलिए उसे धीमा होना असहज लगता है। मैं कहती हूँ, लेकिन जब उसने तेज चलना शुरू किया तो उसके बाद वह शांत हो गया। वे सिर हिलाते हैं। हाँ, कभी कभी शरीर को अपनी असली गति दिखाने की जरूरत होती है। यह डांस मूवमेंट थेरेपी की एक महत्वपूर्ण समझ है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा दबाई हुई है तो उसे पूरी तरह रोकना नहीं चाहिए। कभी कभी उसे सुरक्षित ढंग से व्यक्त होने देना ही संतुलन की शुरुआत बनता है। मैं डायरी में एक और नोट लिखती हूँ, कार्तिक गति के माध्यम से तनाव का रिलीज। डॉक्टर रेहान अब लता अय्यर की बात करते हैं। उनके हाथ। मैं कहती हूँ, भरतनाट्यम। वे मुस्कुराते हैं। हाँ, शरीर ने याद रखा है। फिर वे थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। यहाँ सावधानी जरूरी है। मैं समझती हूँ, जब पुरानी स्मृतियां शरीर के माध्यम से लौटती हैं तो वे सिर्फ सुंदर नहीं होती, कभी कभी वे साथ में दबे हुए भाव भी लेकर आती हैं। मैं कहती हूँ, अगले सत्र में शायद हाथों के साथ थोड़ा और काम कर सकते हैं। डॉक्टर रेहान सिर हिलाते हैं। फिर कुछ क्षण कमरे को देखते हैं। समूह की लय अच्छी बन रही है। मैं भी कमरे की ओर देखती हूँ। फर्श, कुशन, ढोल। कुछ देर पहले यहाँ 5 शरीर थे, हर एक अपनी अलग कहानी के साथ, और फिर भी कुछ मिनटों के लिए उनकी लय एक हो गई थी। डॉक्टर रेहान उठते हैं। कल स्कूल का सत्र है ना? मैं सिर हिलाती हूँ। हाँ, 7वीं और 8वीं की लड़कियाँ। वे हल्का मुस्कुराते हैं। तुम्हारा काम आसान नहीं है। मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। अगर आसान होता तो शायद दिलचस्प नहीं होता। वे सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। मैं कुछ देर और कमरे में रुकती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि यह कमरा भी सुनता है, हर कदम, हर सांस, हर छोटी लय। मैं खिड़की की ओर देखती हूँ। बाहर बेंगलुरु की सड़कें अब पूरी तरह जाग चुकी हैं और मुझे पता है आज का सत्र खत्म हो गया है, लेकिन शरीरों की कहानियां अब भी शुरू ही हुई हैं। स्कूलों की सुबहें स्टूडियो से बिल्कुल अलग होती हैं। स्टूडियो में लोग धीरे धीरे आते हैं, अपने जूतों को उतारते हुए, अपनी सांसों को थोड़ा संभालते हुए। लेकिन स्कूल में सुबह हमेशा शोर से शुरू होती है। कॉरिडोर में कदमों की आवाज, बैग की पट्टियों का घिसना, किसी के हंसने की तेज आवाज, किसी शिक्षक की दूर से आती हुई पुकार। मैं साहचर्य सेंटर से लगभग 40 मिनट की दूरी पर स्थित इस स्कूल में महीने में 2 बार आती हूँ। ये शहर का एक पुराना कन्या विद्यालय है। लाल ईंटों की इमारत, लंबा बरामदा और खेल के मैदान के किनारे लगे 2 बहुत पुराने बरगद के पेड़। आज का सत्र 7वीं और 8वीं कक्षा की लड़कियों के साथ है।
स्कूल की काउंसलर श्रीमती पद्मजा मुझे बरामदे में मिलती हैं। आज थोड़ा चुनौतीपूर्ण समूह है, वे हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं। मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। अच्छा है, वे समझती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कभी कभी सबसे ज्यादा सीख वही समूह देता है जिसे चुनौतीपूर्ण कहा जाता है। हम एक बड़े कमरे में प्रवेश करते हैं जो सामान्यतः योग कक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। फर्श पर पतली चटाइयां बिछी हैं, दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, कहीं पहाड़, कहीं पेड़, कहीं रंगों के बेतरतीब धब्बे। लड़कियां पहले से ही कमरे में हैं, कुछ चुपचाप बैठी हैं, कुछ हंस रही हैं, कुछ एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रही हैं।